यस, कोई भी दुर्घटना या हादसे में हमको गंभीर दुखदाई चोटें क्यों आए और किसी की जान क्यों जाए, इस सब से बचने के लिए ज़रूरी है कि सड़क पर पैदल चलते समय या सड़क पर अपना वाहन दौड़ाते समय एक एक कदम फूंक फूंक कर रखें। कभी भी सड़क यातायात या सड़क के नियमों का उल्लंघन न करें। इससे हम अपने साथ घटित होने वाले कई बुरे हादसों को टाल सकते हैं तथा प्रसन्नतापूर्वक जीवन जी सकते हैं। जैसा कि पाठकों को पूर्व में हमने बताया है, इंसान का प्रसन्न रहना या किसी बात को लेकर अप्रसन्न हो जाना अपने हाथ में होता है। इसी प्रकार सुख शांति और निश्चिंतता से जीवन बिताना या कोई खतरा या विपदा मोल लेना उसके अपने हाथ में होता है। यदि जिंदगी जीते हुए हम हर प्रकार की सावधानी बरतें तो हम कई प्रकार के असमय हादसों से बच सकते हैं। जब कभी हमारे किसी परिचित या स्वजन की मौत हो जाती है तो हमारे मन को बड़ा मानसिक कष्ट होता है। इसका कारण यही है कि उस स्वजन या पारिवारिक सदस्य से हमारे मन का जुड़ाव होता है। जब हमारा मन किसी व्यक्ति से लगा हुआ होता है तो उससे बिछुड़ने में दुख या कष्ट तो होता ही है। मृत्यु या मौत मानव जीवन की एक ऐसी सच्चाई या ऐसा गंभीर विषय है जिसके बारे में विचार करके अच्छे भले विद्वान या महापुरुष लोग परेशान हो जाते हैं। मनुष्य ने विज्ञान की शक्ति से कई चीज़ों पर विजय पा ली है, लेकिन वह अभी तक मृत्यु या काल पर विजय प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाया है। हमारे किसी भी परिचित या स्वजन की मौत हमको दुख देती है। इस वजह से हमारा मन अप्रसन्न हो जाता है तथा हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मौत के विषय में मानव की अप्रसन्नता का एक कारण अज्ञानता है और शायद यही इंसान के दुख का प्रमुख कारण है। जिस प्रकार हम अपनी अंतरात्मा को भूल अपने शरीर को ही सब कुछ समझने लगते हैं, उसी प्रकार अपने मित्र संबंधियों अथवा पारिवारिक सदस्यों की देह को देखने से हमारे भीतर स्नेह, मोह अथवा आसक्ति जैसी भावना का उदय होता है। इस तरह की भावनाएं अज्ञानता जनित होती हैं तथा ये ही इंसान के दुख का प्रमुख कारण भी है। कुछ लोग अपने स्वजन की मौत का इतना गहरा दुख मनाते हैं कि खाना पीना भूल जाते हैं और महीने महीने भर उसकी याद में रोते हुए अपनी आँखों से आंसू बहाते रहते हैं। जब किसी महिला का पति या उसका बच्चा गुजर जाता है तो वह कई महीनों तक उसकी याद में रोती रहती है। अपने पति या बच्चे की मृत्यु के गम में स्त्रियां जितनी रोती हैं उतने पुरुष लोग नहीं रो पाते। पुरुषों को अपना अभिमान होता है
वे रोने की आदत को स्त्रियों व लड़कियों की आदत मानते हैं तथा रोने का विलाप करने को कायरता समझते हैं। यही कारण है कि अपने स्वजन या पारिवारिक सदस्य की मृत्यु पर जितना स्त्रियां रोती हैं उतने उनके पति व पुत्र नहीं रोते। किसी भी प्रकार से रोना या विलाप करना इंसान की अज्ञानता ही मानी जाती है। भगवान ने मनुष्य को जीवन सदा खुश रहने के लिए दिया है, हंसी के साथ बिताने के लिए दिया है। खुशियों से भरपूर जिंदगी को अगर हम रोते हुए बिताएंगे तो जिंदगी से कुछ भी अच्छा हासिल नहीं कर पाएंगे। कार्य करने का जो उमंग उत्साह होगा वह भी दुखी व निराश रहने से फीका या कमज़ोर पड़ जाएगा। मानव की जिंदगी प्रभु की अमानत है। ईश्वर ने सदा खुश या प्रसन्न रहने के लिए हमको जीवन दिया है। हमको ईश्वर ने प्राण शक्ति देने के साथ वह विवेक भी दिया है ताकि हम उसका इस्तेमाल करके आनंदपूर्वक जीवन बिता सकें। विराम। इस संसार में हम सभी की आयु निश्चित है तथा प्रत्येक मानव के जन्म और मृत्यु का दिन निश्चित होता है। किस इंसान को कब जन्म लेना होता है और कब उसकी मृत्यु होगी, यह विधि या कुदरत के हाथों पहले से ही निश्चित किया जा चुका होता है। न आदमी के जन्म की अवधि टल सकती है और न उसकी मृत्यु के समय को टाला जा सकता है। इंसान जब पैदा होता है तो उसी दिन विधि या कुदरत द्वारा उसकी मृत्यु का समय लिख दिया होता है। मृत्यु की इन घड़ियों को किसी के भी जरिए टाल पाना बड़ा मुश्किल है। इंसान की बात तो छोड़िए, स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा या भगवान भी मौत के समय को नहीं टाल सकता। जब कोई अपना आदमी, घर परिवार का सदस्य, आस पड़ोस का व्यक्ति या नाते रिश्तेदार मरता है तो अफसोस या दुख तो होता ही है, लेकिन जो लोग अच्छे स्वभाव वाले, अच्छे गुण और कर्मों वाले होते हैं उन्हीं की मौत का अफसोस आदमी ज़्यादा करता है। जो लोग बुरे स्वभाव संस्कारों वाले तथा दूसरों के लिए हमेशा दुखदाई रहते हैं तो ऐसे आदमी की मौत का अफसोस ज़्यादा समय तक करना आदमी ज़रूरी नहीं समझता। वह ऐसे व्यक्ति की मौत को शीघ्र ही भूल जाया करता है। बाय स्टॉप।